मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्लास्टपैक 2025 के शुभारंभ पर कहा कि कोविड काल में जीवन और मृत्यु के बीच कोई था तो वो प्लास्टिक था। प्लास्टिक ने विषाणु को रोकने के लिए, कीटाणु को औकात दिखाने के लिए और जीवाणु को बचाने में अहम भूमिका निभाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हर कदम पर हमारे साथ होता है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मध्य भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टपैक 2025 शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि कई जगह में प्लास्टिक के आधार पर समाज में नई क्रांति आ रही है। कोविड के कठिन काल में जीवन और मृत्यु के बीच में कोई था तो वो प्लास्टिक था, जिसने सबके बीच बड़ी दीवार खड़ी की। बात करेंगे तो प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग बड़ी संभावनाओं को लेके भी आता है। जैसा कि मेरे मित्र सचिन भाई बता रहे थे कि इससे डरने डराने की बात तो बहुत होती है, लेकिन इसके अंदर जाकर के जीवन बचाने की बात भी देखना चाहिए। और जीवन बचाने की बात के आधार पर कई जगह ये बहुत बेहतर विकल्प के रूप में भी आ रहा है। कई जगह प्लास्टिक के आधार पर पूरे के पूरे समाज में एक अलग प्रकार की क्रांति आ रही है। और क्रांति आने के क्षेत्र कौन से छूट रहे हैं? कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं। जीवन बचाने की सभी प्रकार के संसाधन में हमारे लिए, जैसे आपने कोविड के कठिन काल में अगर सबसे ज्यादा महफूज रहने का मार्ग था तो उसमें जीवन और मृत्यु के बीच अगर कोई था तो डॉक्टर और दवाई तो थी, लेकिन डॉक्टर और दवाई के पहले भी कोई सिपाही के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा तो वो प्लास्टिक था, जिसने सबके बीच अपने आप में बड़ी दीवार खड़ी की। जिस दीवार के भरोसे से मरीज तक डॉक्टर बात कर पा रहा था। विषाणु को रोकने के लिए, कीटाणु की औकात बताने के लिए, जीवाणु की जान बचाने के लिए हमारे बीच प्लास्टिक ने जो भूमिका अदा की है, कोई इसका तोड़ नहीं हो सकता है। और सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का गठन हुआ तो लगा कि विकास का मॉडल देखना है तो गुजरात का मॉडल देखना पड़ेगा। पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से वहां विकास के कार्य हुए। अगर सरकार के पास संसाधनों में वित्तीय व्यवस्था की कमी नहीं होती तो विकास के सभी द्वार खोले जाएंगे। 2025 का साल जनवरी का, और ये तो उत्तरायण का समय है। जब उत्तरायण उत्कर्ष की तरफ बढ़ता है तो रात घटती है, दिन बढ़ता है, और दिन जब बढ़ता है तो सूर्य का प्रकाश भविष्य की संभावनाओं को लेके आता है। और भविष्य की संभावना बढ़ते हुए वैश्विक बाजार में भारत की एक अलग प्रकार की संभावना लेके चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें हमारे सबके सामने, जिनकी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से भारत ने सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए कई प्रकार से भारत की विशेष पहचान बनाई। और ये कोई कम बड़ी बात है। सच्चे अर्थों में गुटनिरपेक्ष नीति की बात भारत ने 50 साल पहले भले ही की हो, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब हमारी संभावनाओं के बलबूते पर कोई विदेश के पिछलग्गू बनने के बजाय हमारी प्रतिभाओं को मौका दे, विश्व के बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, विश्व के अंदर भारत का समान रूप से सभी क्षेत्रों में मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आगे बढ़कर के आगे और आगे जाने वाले आकाश की तरफ हम देखते जाए। मोहन यादव ने आश्वस्त करते हुए कहा कि प्लास्टपैक में जो प्रस्ताव लेकर आएंगे, हम 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले हैं। प्रदेश में प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए जो हो सकता है करेंगे, लेकिन रीयूज का बड़ा महत्व है। प्लास्टिक के खतरे बहुत हैं, इसलिए समाज में पर्यावरण में नुकसान न हो, इसका ध्यान रखा जाए। और इसीलिए सरकार के माध्यम से, सरकार के मुखिया के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हाँ, आपने अपने बलबूते पर जो जो प्रस्ताव लेकर आएंगे, हमारे अधिकारी यहाँ है, और अधिकारी के बलबूते पर हम सीसीआईपी के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले सभी मित्रों के लिए आप
पॉलिसी भी है। और भी कोई बदलाव करना हो तो हम हर बदलाव करने को तैयार है। भविष्य में बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए जो हो सकता है जरूर करें, लेकिन प्लास्टिक के साथ रीयूज का भी एक बड़ा महत्व है। प्लास्टिक के खतरे भी बहुत है, इसको आग से खेलने का भी बोलते हैं। इसलिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में समाज में, पर्यावरण में, बाकी जगह कम से कम नुकसान हो और इसके बलबूते पर समाज प्रगति ज्यादा करे। तो मैं मान के चलता हूं, जब भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सुव्यवस्थित जीवन शैली जीने के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है। बता दें कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के साझा प्रयासों में आयोजित इस विशाल सम्मेलन में 400 से अधिक कंपनियां अपनी नवीनतम तकनीक, उत्पाद और नवाचारों का प्रदर्शन कर रही हैं। इस आयोजन में 2000 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।